नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और ब्रेक से पहले हमने आपको कोट अब्दुल मालिक के एक इशू के हवाले से उसको निशानदेही करते हुए बताया कि वहाँ पर लोग कितनी मुश्किल में हैं। अब हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं एक और ऐसे संगीन जुर्म की तरफ, घिनौने जुर्म की तरफ, जो दिन ब दिन सूबा पंजाब में ज़ोर पकड़ता चला जा रहा है। अगर आपको याद हो तो कुछ ही अर्सा पहले एक बच्ची के साथ जो कि FA की तालिबा थी, ज़्यादती हुई और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी गए और उन्होंने उनकी दाद-रसी करने की कोशिश की। लेकिन वो सब होने के बाद भी और मुलज़िम के गिरफ़्तार होने के बाद भी ये वाक़यात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि इन वाक़यात में लगता यूँ है कि दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। बेगम कोट एक और ऐसा इलाका जहाँ पर 8 साला बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, उसको फिर कत्ल कर दिया गया। और अब आज के शो में हम जिस घर में मौजूद हैं, इनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी बच्ची की उम्र 11 साल घर से तो सुबह सवेरे रूटीन के मुताबिक रवाना हुई, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। और फिर उसके बाद जब वो बच्ची अपने इसी घर वापस आई तो वो ज़िंदा हालत में नहीं थी, बल्कि उसको ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया था। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक अमल है और लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी तरफ हम यकीनन ज़रूर जाएंगे प्रोग्राम के आखिर की तरफ। लेकिन अभी हम मौजूद हैं उसी घर में कि जिनकी बच्ची को कत्ल किया गया। उनकी वालदा से हम पूछते हैं, उनके बाकी अहले खाना से पूछते हैं कि वाक़े की तफसील क्या है और उन पर क्या बीत रही है। हमारे साथ सबसे पहले वालदा हैं। यकीनन हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ आपके साथ हैं और हमें अंदाज़ा है कि आप कितने दुख से गुजरी हैं, ना सिर्फ आप बल्कि आप के बाकी घर वाले भी। आपकी बच्ची बिस्मा, जिसकी उम्र 11 साल थी, किस दिन पीर को घर से रवाना हुई सुबह स्कूल के लिए? सुबह पीर वाले दिन सुबह 7:45 घरों गई है तो असं समझा स्कूल चले गई है। जिस वक्त 2 बजे पता चलिया कि बच्ची घर नहीं आई, फिर मैं गई हाँ स्कूल देखिया, उत्थे जाके ताले लगे हुए हैं। फिर मैं बच्चों ने पूछा, मैं कहा किसी वाल चली ना गई होवे। उधर गई हाँ, बच्चे कहन लगे कि आंटी अज आई नहीं बिस्मा। फिर मेरा बड़े दिल में घबराया पिया। मैं कहा बिस्मा कित्थे गई है, उधर भी नहीं आई। फिर उतो मैं जो नसी अपने घर आई हाँ। मैं फिर इन्होंने बिस्मा के बब्बू ने फोन किया, रक्शा चलान गया वैसे 8 दिन बाद उदों नहीं जरा आराम आया, रक्शा चलान गया ने। उदों फिर मैं फोन किया उन्होंने, मैं कहा बिस्मा जी है ना लभदी नहीं पई। सो तो घर आए फिर सारे लभन लग पे ना थाने इतला दी है। उन्होंने क्या कि या तो शक तो या फिर तुम दसो कि कोई मुजरम असी क्या। सानू कोई शक नहीं, ना किसी का शक, ना कोई दुश्मनी, कोई चक्कर नहीं है। सानू फोन आया 3 बजे, उन्होंने कहा तुम अपनी बच्ची लभदे फिरदे जो। उन्होंने अबू ने कहा हाँ जी साड़ी बच्ची गवाची है बिस्मा, तो तुहाडे कोल है तो जिथे तुसीं असीं लैन आ जाने। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सानू असीं तुहाडी बच्ची असरा नहीं देनी, साडी कोई डिमांड हैगी है। मैंने कहा मैं गरीब बंदा मैं तुहाडी डिमांड की पूरी करनी है, तो तुसीं की चाहते जे मेरी बच्ची है तो मैंने वापस कर दो, मेरी मेहनत है तुहाडे कोल। उन्होंने कहा नहीं सानू 2 लाख रुपया दो, फिर तुहाडी बच्ची मिलेगी, जे अगर नहीं दोगे तो तुहाडी बच्ची मार देंगे। बड़ी मेहनत तरला किया, लख ते आ गए, फिर 50,000 ते आए। फिर कहन लगे कि तुसीं सानू 50,000 हर हाल च दिओ, एक अद्धे घंटे तक, नहीं तो तुहाडी बच्ची मार के सुट देंगे, असीं तुहानू लाश भी नहीं देनी। धमकियां देन लग पे, तुसीं आना है तो पैदल आना है मेरे साडे कोल, जिथे असीं तुहानू बुलावांगे, तो कोई तुसीं ना किसी नाल लैके नहीं आना, ना पुलिस नूं इतलाह देनी, ना किसी भैन भरा नूं। उन्होंने कहा फौजी गड्डियां आईआं। इन्होंने अबू फौजी गड्डियां गए ने जितों इन्हों का स्कूल बच्ची का अंदर नूं होंदा, उन्होंने उधरों अंदर नूं पिछली साइड ते कल उन्होंने कहा सब्जा ज़ाद लाओ। जिस तरह फ़ोन ते गल्लां करी गए वो चले गए ने। इत्थे पिछे सब्जा ज़ाद दे टोल है, उत्थे जाके वो पिछे खड़े सीगे, सामने नहीं आए। तो जब कहन लगे कि मैं पैसे ले आया, मेरी बच्ची दे दो, तो तुसीं ये पैसे ला लो, तुहाडी मेहरबानी है, मेरी मिहनत वाली गल है। उन्होंने कहा कि पैसे तुसीं इत्थे रखो, तुहाडी बच्ची है पर बेहोश पई हुई है, उत्थे लम्मी पाई उन्हें चुक के लाओ। जिस असी ये अबू कहते मैं पैसे रखे जल्दी ना, भी मैनू होश कोई नहीं रही, तो मैं जल्दी ना पैसे रखे। मैं कहा रात का टाइम आ, बच्ची पता नहीं कदों की बेहोश की हुई है इन्होंने, तो मैं उन्होंने चुका देखा की होया। जो पिछे मुड़ के हटे ने तो उत्थे बच्ची कोई नहीं। उन्हें चनों 2 कदम पिछे न मुड़े ने तो पैसे चुके ने, गड्डी च बैठे नस गए। ये उत्थे रोई जावे बैठा, फिर घर नसिया कहता कि पैसे भी लै गए, बिस्मा नूं भी लै गए। 2 बजे फोन आया, वो भी मेरे अब्बू नूं, तो कहन लगे कि बिस्मा दी लाश जिहड़ी उन्होंने मिल गई
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਠਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਬਿਸਮਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਥਾਣੇ ਲੈ गए, ਉੱਥੇ 9 बजे ਸਾਨੂੰ मिले। इस दौरान आपने पुलिस को बताया कि इस तरह से किसी नंबर से कॉल आ रही है या बच्ची गायब है? पुलिस को नहीं बताया था? क्या उनकी तरफ से डराया धमकाया गया था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੇ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ नहीं किसी ने ਦੱਸਿਆ। हमारे साथ जी नानी भी मौजूद हैं। ये बताएं कि इस पूरे वाक़े के बाद अब आपकी क्या कैफियत है? ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇੰਨਾ ਸਦਮਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਦਮਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ करना बच्चिया। बहन से मैं चाहूँगा ज़रा माइक्रोफोन उधर पकड़ा दीजिएगा कि आपकी छोटी बहन थी जी। जी। तो ये बताइए कि इस वाक़े के बाद अगर आप भी स्कूल जाती हैं तो आपको भी उस स्कूल जाने का, या अगर अभी नहीं जाती तो आगे जब जाएंगी तो आपको भी तो उसका डर खौफ होगा कि बहन के साथ जैसा हुआ? जी ज़रूर होगा। जो उन्होंने किया इतना बुरा किया, उन्होंने इतनी बुरी उसकी हालत थी, देखी नहीं जा रही थी किसी से भी। आप और आपकी बहन इकट्ठे एक ही स्कूल जाते थे या? जी नहीं, मेरा मैट्रिक हो गया, उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में पढ़ाई करूँ, और वो अकेली जाती थी। अकेली स्कूल जाती थी जी। तो कभी स्कूल जाते हुए बहनों की आपस में बात होती है? कभी आपसे उन्होंने शिकायत तो नहीं की कि रास्ते में कभी किसी ने रोका हो? किसी नहीं, कभी नहीं। वो सीधी जाती थी, सीधी घर पे आती थी, अकेली थी ना। इस रोड पे वो अकेली जाती थी क्योंकि इधर उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। और स्कूल भी करीब था? जी। आपकी बहन तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ पर आपने पिछले साल यकीनन उनकी सालगिरह मनाई होगी, इस दफ़ा आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जी मनाई थी, हर बार हम घर में मनाते थे, लेकिन इस बार उसने बहुत कहा कि मैंने सालगिरह मनानी है मम्मा, तो पार्क में जाकर मनानी है, मुझे रेस कोर्स लेकर जाना, वहाँ पे मैंने मेरा बर्थडे मनाना। और मंडे वाले दिन भी ऐसा ही हुआ। इतनी खुश थी कि मैंने जुमेरात को मम्मा स्कूल नहीं जाना, मैंने सालगिरह मनानी है, मैंने घर पर रहना। लेकिन मंडे वाले दिन से वो लापता, और जब आई तो बस। ₹50,000 आप लोगों ने उनको दिया था जो कि जी, लेके फरार हो गए। 50,000। आपकी बहन आज इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करके उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये सब सोचते हुए और आज का दिन आपका कैसे गुजरा? पहली बात तो ये, जब से हमारी बहन घर से किडनैप हुई है, यानी कि बाहर से, तब से अब तक हमें सिर्फ उसी की याद आ रही है बस, कि उसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ एक ख्वाब की तरह सामने है बस। कभी सपने में भी तसव्वुर नहीं किया कि ऐसा होगा, वो भी हमारी छोटी बहन के साथ। इससे पहले भी खबरें चलती थीं कि किसी इलाके में किसी बच्ची के साथ इस तरह से ज़्यादती हुई है, और अब आपके साथ ख़ुद आपके घर में ये आफत आन पड़ी है। तो इस पूरी आफत में से, इस कैफियत में से आप किस तरह से गुज़र रहे हैं? जब सुनते थे तो तब भी बहुत ज़्यादा दुख होता था, लेकिन जब अब खुद ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इतना बुरा सलूक किया गया हमारी बहन के साथ। आज आपकी बहन इस दुनिया में नहीं, उसको कोई वापस नहीं ला सकता। जो मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी है वो दुख कम नहीं कर सकती। आपकी बहन को इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं ला सकती, लेकिन आपके दुखों का किसी हद तक अज़ाला हो सकता है कि जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं वो गिरफ़्तार हों, ताकि कल को किसी और बच्ची के साथ वो ऐसा सलूक ना करें। जी, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ हमारी बहन को दिया जाएगा, ताकि आइंदा से कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे
वो ये सोचे कि ये काम नहीं होना चाहिए, और पुलिस और हुकूमत उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ें और सजा दें, ताकि कोई भी ऐसा काम ना करे आइंदा से। आपको कोई डर खौफ है इस पूरे वाक़े के बाद कि जो आपकी जी बहन? बिल्कुल है। अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो आपने इस हवाले से अपने इस खौफ को अपने जो आपके ख़दशात हैं, क्या आपने इसका इजहार पुलिस से किया? जी नहीं किया। तो अब तो यकीनन आपकी ज़िंदगी जो है वो इस वाक़े के बाद घर की हद तक ही महसूर होकर रह गई है। अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते कि हम आगे क्या करेंगे, क्या बाहर जा सकते हैं कि नहीं, इतना तो अभी कुछ नहीं कह सकते। जब आगे कुछ होगा करेंगे फिर ही सोचेंगे। जो आपकी बहन की तस्वीरें हैं आपके पास, ये कब की हैं? किसी तकरीब की हैं? जी शादी की हैं सारी। शादी की। और ये कितना अर्सा पहले हुई थी ये शादी की तकरीब की जहाँ की ये तस्वीरें? साल पहले। 1 साल पहले की। जी। तब आपके पास आपकी बहन की यही तस्वीरें जो हैं वो याद के तौर पे रह गई हैं? जी बिल्कुल यही हैं जो हमारे पास हैं अब। इसके अलावा और कोई ऐसी याद नहीं, कोई ऐसी वीडियो नहीं? बिल्कुल नहीं। हमें क्या पता था कि हमारी बहन इतनी छोटी सी उम्र में हमें छोड़ के चले जाएगी। और बहन आपकी 5वीं जमात की तालिबा थी, स्कूल जाती थी, यकीनन 5वीं जमात तक काफ़ी समझ बूझ होती है। तो मुस्तकबिल के बारे में आपकी बहन ने क्या सोचा था, क्या ख्वाब देखे थे, क्या बनना चाहती थी? वो PhD करना चाहती थी। उसका शुरू से जब से हमने उससे पूछा वो क्या करना चाहती, उसकी हमेशा ही तो यही कहती थी कि मैंने PhD ही करनी है। हमने उसको बोला हमने तुम्हें साइंस में लेके जाना है, वो कहती नहीं PhD करूँगी, जब भी करूँगी मैं। मासूम बिस्मा का कातिल गिरफ्तार हो गया और अपने अंजाम को भी पहुंच जाएगा, मगर इसके वालिदैन तमाम उम्र याद करके खून के आंसू रोएंगे कि इनकी एक मासूम बेटी भी थी। सिर्फ बिस्मा ही नहीं, इस जैसे कितने ही फूल मुल्क भर में तावान के लिए अगवा और फिर ज्यादती के बाद मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। किसी को 50,000 रुपया सूट ते लिता होया सी तो मैं रात दिन तंग बड़ा बहुत ज़्यादा करदा सी। मैं गरीब बंदा ना, काम करना था कढ़ाई का, तो मैंने पता सी ना कमेटियां पाइयां हुई हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਆਂਦਾ ਉੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਘਰ ਉੱਧਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੁੱਭਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। उन्होंने मोथी रख दिता तो वापस चला गया। तो उन्होंने रात के टाइम फिर मैं क्या मैंने पैसे दे दो, अपनी बच्ची ले लो। तो वो कहने साढ़े को 2 लाख रुपया नहीं है, साढ़े को सिर्फ 40-50 हज़ार रुपया होएगा। मैं कहा चल 40-50 हज़ार रुपया दे दो, तो कल्ले आना। वो फिर कल्ले आए, 40-50 हज़ार रुपया दे गए, 50 हज़ार रुपया दे गए सन, तो चले गए सन। लेकिन बच्ची डेथ हो गई थी। ऐसी बच्ची मैं जाके दूर मर्गजार कलोनी च रख देती। सिर्फ लाहौर में ही रवां बरस में 8 मासूम बच्चों को एक वाक़ के बाद कत्ल किया गया। और अगर हम पंजाब पुलिस के आदादो शुमार पर नजर दौड़ाएं तो यह हकाइक सामने आते हैं कि पंजाब भर में ऐसे संगीन केसों की तादाद कहीं ज्यादा है, जबकि पुलिस की कारकर्दगी तमाम केसों में इंतहाई मायूस कुन रही और तावान के लिए अगवा होने वाले कई मगवी जिंदा बाजियाब ना हो सके। हम पंजाब पुलिस से ये अपील करते हैं कि खुदारा अरबाब इख्तियार की सिक्योरिटी के साथ साथ अवाम का भी कुछ ख्याल करें, ताकि आइंदा कोई माँ अपने लखते जिगर से महरूम ना हो और ना ही किसी बाप को अपने ही हाथों अपने बुढ़ापे के सहारे को लहद में उतारना पड़े, क्योंकि माँ बाप के लिए औलाद ही सब कुछ होती है।